नमस्कार, मैं उमा दुल्गा और आप देख रहे हैं अटल टीवी। लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने आज शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से जुड़ा आर्डर जारी करने के लिए कहा था। और क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, क्या कुछ नई जानकारी निकल के आई है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ था। और उसी चीज पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप जी। वो कोर्ट में भी मौजूद थे, तो उनसे जानेंगे कि क्या बातें हुई है। सुशील जी, आज 19,000 सीटों पे जो घोटाला हुआ था उस पे ऑर्डर होना था, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है? आखिर क्या चीज, किन किन चीजों पे बातचीत हुई है आप लोग? सबसे पहले मैं बता दूं कि पूर्व जो समय की बंदिशें रहीं कि 3:55 पर जी आपका ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा, उसी तय समय पर कोर्ट बैठी और कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया, जिसमें कोर्ट ने जी हमारी जो अपील थी महिंद्रपाल एंड अदर्स 172/2024 उस पे कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई है, जिसकी पहली जो लिस्टें बनाई हुई हैं, उनको जी इग्नोर करिए और प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए 3136 का जो पालन करते हुए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जी 1994 और बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981, उसको जी उसको अपनाते हुए एक लिस्ट जारी करिए, जिससे जी जिनकी मेरिट ज़्यादा होगी वो ओवरलैप करेंगे, वो अनरिजर्व में जाएंगे, और जिनकी मेरिट जी कम होगी वो 27% और 21% के क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनको वहाँ पे जी अपॉइंटमेंट दीजिए। और जो पहले से गलत तरीके से अपॉइंटमेंट है उनको बाहर करिए। रिट जी कोर्ट ने किया किया था कि हमको ये कह दिया था कि अनरिजर्व के आप अभ्यर्थी होंगे, और एटीआरई में अगर आपका मार्क जो है लेस देन 65 है, अगर आप 65% से कम मार्क गेन किए हैं, आपका जी क्वालिटी पॉइंट चाहे जितना बन रहा होगा आपको ओवरलैप नहीं कराएंगे। जबकि ये जी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 और यूपी रिजर्वेशन पॉलिसी 1904 का डायरेक्ट जो है हिट करता है, डायरेक्ट मतलब कि नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि जी प्राइमरी में जो एक दिवसीय परीक्षा होती है, उसमें अंतिम चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के मेधावियों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, ना जी कि जो है कि अनारक्षित को। क्यों? क्योंकि जी ये एक दिवसीय परीक्षा है। तो लेकिन राउंडली मैं आपको बता दूं, अभी इससे पहले भी आपका जो है डिबेट मतलब शामिल हुआ था मैं, उसमें आपको मैं जी बताया था कि आज संविधान की जीत होगी, दलितों पिछड़ों की जीत होगी। हम लोगों की जीत हुई है। हम लोग एटीआरई जी जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था, अध्यापक भर्ती परीक्षा थी, उसको हम रेड कोर्ट ने हमें नहीं माना था, डबल जी बेंच ने हमें ये माना है कि ये भर्ती का भाग है। ठीक है। जी ये जो है कि और इसको मेरिट में लाइए, मेरिट हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, वीटीसी को एक कंबाइंड मेरिट बनाइए। उस बिहाफ पे जी जिनके क्वालिटी पॉइंट ज्यादा होते हैं उनको ऑन रिजर्व में ले जाइए, और शेष को डिसेंडिंग आर्डर में करते हुए रिजर्व में लाइए। जी सुशील जी, क्या सरकार के पक्षकार आज इस सुनवाई में शामिल हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, चीफ स्टैंडर्ड काउंसिल रणविजय सिंह जी उपस्थित रहे, और जी तमाम पक्षकार जो पिटिशनर की तरफ से थे, और सभी लोग मोस्टली सभी पक्षकार रहे, और सभी लोगों ने जो है जो माननीय न्यायपालिका ने ऑर्डर किया है उसको जो है जी एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्योंकि मसूदी साहब बहुत ज़्यादा ऑर्डर तो कम से कम 25 से 30 पेज का है, तो ऑपरेटिव पार्ट जो उसमें का जो मुख्य बात थी उसको बताया, और शेष जो है वो स्लो बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा जी कंफ्यूजन है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि 6800 जो 6800 की लिस्ट है, और जो और भी लिस्टें हैं उनको इग्नोर करिए, एक नई लिस्ट बनाइए, और जी जो अच्छा अच्छा संविधान और बेसिक एजुकेशन एक्ट का पालन कर रही हो, जिस भी पे जी किसी भी का नुकसान ना हो। अब ये देखने वाला दिलचस्प ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट करती क्या है। हमें तो उम्मीद है जी कि इस तरीके की आर्डर आने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट मानेगी नहीं, क्योंकि वो हम लोगों को जो है कि नौकरी देना नहीं चाहती। जी यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नहीं मानेगी, आपको ऐसा लगता है? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? ये जो पिछले प्रकरण हुए उस वजह से लगता है, या फिर कोई और वजह? देखिए, रिट कोर्ट ने सिंगल बेंच ने कहा था ना कि आप एक लिस्ट को रिविजिट करिए, और रिविजिट करने के बाद में जो गलत लोग हैं उनको बाहर करिए। तो जब सिंगल जी बेंच के आर्डर का इन्होंने पालन नहीं किया, और तो डबल बेंच का आर्डर का कैसे पालन करेंगे आप बताइए? सिंगल बेंच ने ही तो, कोर्ट ही ने कहा था, ऐसा तो है नहीं जी कि किसी और ने कहा था। तो उसके आदेश का जी इन्होंने पालन तो किया नहीं। तो जी इस उस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि ये करेंगे नहीं ऐसा। तो अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप लोगों के कदम क्या होंगे सुशील? देखिए, अगर हम जीत जाए मतलब ऑर्डर आ जाएगा, सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाएंगी,
और हम जी तो मतलब कि 99% हम कवर्ड है, सेफ है। अगर उस ऑर्डर का ये पालन नहीं करेंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके हम उस ऑर्डर को कंप्लायंस कराने की कोशिश करेंगे। अब जी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आते हैं या फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये आने वाला समय बता पाएगा, अभी हम कुछ नहीं जी बता सकते इसमें। जी। सुशील जी, यानी कि जो 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ था, इस वजह से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी परेशान थे, वो अब सेफ जोन में आ चुके हैं। 100% मैम, क्योंकि वो 172/2024 महिंदपाल एंड अदर्स की जो अपील थी, रेड कोर्ट में भी जी महिंदपाल एंड अदर्स लीडिंग थी। डीबी में भी हम लोगों की ही अपील पर ही बहस हुई। कंबाइंड बहस, जी सारे जितने भी काउंसिल आए सभी लोगों ने हमारी ही अपील पर बहस हुई। हम लोगों ने जिन जिन बिंदुओं को कोर्ट के सामने लाए थे कि ये गलत है, ये सही है, उसी को कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया है। उसी सिंगल बेंच के जो ऑर्डर में त्रुटियां रह गई थी, उसको डबल जी बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मॉडिफाई होने वाला ऑर्डर है। उस ऑर्डर को जी मॉडिफाई कर दिया है। जो बैरियर एटीआरई का था सिंगल बेंच का, वो डबल बेंच ने हटा दिया। इसमें जी हमारी दलितों पिछड़ों की रिजर्व कैटेगरी के 20,000 सीट अभ्यर्थियों की जीत है। उन सभी आने वाले भविष्य के मेधावियों की जीत है कि जी ओवरलैपिंग इसीलिए दी जाती है, इसीलिए कराई जाती है, जो कमजोर, जो चिराग तले पढ़ाई कर रहा हो, जो ये मान लो कि हाइलोजन की रोशनी में पढ़ रहा हो, तो जी प्रतिस्पर्धा में कैसे बराबर आ सकता है। मैडम, आर्डर शाम को आ जाएगा। आर्डर का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत, अपने सीनियरों का कंसर्न, उनके सलाह एडवाइस लेने के बाद हम लोग ही तय कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ा जटिल होती है, तो इसमें थोड़ा जी हम लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि 6 सालों से तो हम इनसे लड़ रहे हैं ना। तो जी 2-4 घंटे की बात है, 2-4 दिन की बात है, इसको हम लोगों को काफी पेशेंस रखते हुए जो है हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और थोड़ा इंतजार करके ही कोई कदम सीनियरों से कंसर्न करने के उपरांत ही ले पाऊंगा। जी इससे पहले कि नहीं, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी सुन रहे हैं उन सबको आश्वस्त कर दूं कि आपकी जीत हुई है। जो हम लोग जी चाहते थे, जिन जिन बिंदुओं को लेकर के मुकदमा किए थे, उन सभी बिंदुओं पर हम जीते हैं। ये हमारे जी दलितों पिछड़ों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाली जी। कोई भी जैसा कि सरकारें आप होंगी, लोगों की जीत हुई है, तो 19,000 सीटों के घोटाले की वजह से जो अभ्यर्थी परेशान थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल। उन सभी साथियों को जिनके बलबूते पर ये मुकदमा हमने लड़ा, उन लोगों के जी जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी तरीके से उन लोगों ने हमको सबल दिया, ताकत दी। और जी सरकार से लड़ाई कोई इंडिविजुअल 2-4 लोग, 10 लोग मिलकर के नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश के उन नौजवान साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम, जो है लाल सलाम करते हैं और बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपने हमको इतनी ताकत दी, चाहे आर्थिक रूप से रही हो, चाहे जो है संख्या बल के रूप में रही हो। आप लोगों के बलबूते पर हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा किया। उसके जिन्होंने ये एफिडेविट दिया और ये कहा कि हमने एक भी सीटों पर घोटाला नहीं किया है, भर्ती नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी है, उस जी भर्ती में हम लोगों ने 6800 इन्हीं से कहलवाया। इन्होंने ही कहा कितने का घोटाला हुआ है। अब हमारा जी कहना ये था कि 19,000 का घोटाला आप कह रहे हो, 6800 का घोटाला है, तो पूरी लिस्ट क्वालिटी पॉइंट सहित घटते हुए क्रम में ला करके क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो। सार्वजनिक जी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घोटाला 20,000 सीटों का है। अगर 20,000 का जी नहीं था, 6800 का ही था, तो ये पूरी लिस्ट 69,000 तक अभी तक क्यों नहीं दिए। ये जी बात इशारा करती है कि इनके ये घोटाला और सीटों का है। जी। 6 साल की लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद अब आखिरकार इन अभ्यर्थियों की जीत हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ था, और ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा है, और अब लगभग 6 सालों बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया लंबी है। तो 2-4 दिनों में या 2-4 घंटों में ये चीजें भी फाइनल हो जाएंगी। फिलहाल अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा जो है, वो अभ्यर्थियों के साथ लगातार खड़ा रहा था और आगे भी खड़े होने की बात कर रहा है। जनता से जुड़े ऐसे और मुद्दों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे। धन्यवाद।